प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 दिसंबर शुक्रवार। पहला पाठ नबी इसायाह का ग्रंथ, अध्याय 48, पद संख्या 17 से 19 तक। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता। प्रभु इज़राइल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धारक यह कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते, तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्या हो जाती। उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 16 से 19 तक। यीशु ने कहा, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं, जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा आया जो ना खाता और ना पीता है, और वे कहते हैं उसे अबदूत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और वे कहते हैं देखो ये आदमी पेटू और पियकड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा परिणामों द्वारा सही प्रमाणित हुई है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ इसायाह नबी के ग्रंथ की अध्याय 48 से लिया गया था। पवित्र वचन हमें सिखाता है कि जहां कहीं भी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन होता है, वहां ईश्वर का आशीर्वाद बरसता है। ईश्वर ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 22 में पढ़ेंगे, ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने एकमात्र पुत्र इसहाक, जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, मोरिया प्रदेश ले आओ और जो पहाड़ी में दिखाऊंगा उस पर उसकी बलि चढ़ाओ। इब्राहिम तैयार हो जाता है, अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए तैयार होता है, अपने जेब से छुरा उठाता है। आवाज आती है, इब्राहिम तुमने वो करके दिखाया। तुमने अपने इकलौते पुत्र को भी मुझे देने से इनकार नहीं किया, मेरी आज्ञा का पालन किया। इसलिए मैं शपथ खाकर कहता हूं, मैं तुम पर आशीर्वाद बरसाता रहूंगा। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं, जहां कहीं भी प्रभु के आदेशों का पालन होता है, वहां पर प्रभु की आशीष बरसती है।
ठीक इसके विपरीत पवित्र बाइबल में हम ये भी पढ़ते हैं कि जहां पर प्रभु के आदेशों का उल्लंघन होता है वहां पर विपत्तियां, पीड़ाएं, दुख आ जाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में से आदम और हेवा के पाप के बारे में सुनिए, उसके बाद उनके जीवन में क्या होता है। योना नबी के ग्रंथ में देखिए, योना नबी ने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनके जीवन में क्या हुआ। सामुएल के ग्रंथ के पहले ग्रंथ के अध्याय 15 को पढ़िए, राजा साउल ने प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके जीवन में क्या हुआ। तो आज्ञाओं का उल्लंघन विपत्ति, दुख, पीड़ाएं लाता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 21 में प्रभु यीशु कहते हैं, वे सबके सब जो प्रभु प्रभु कहते हैं इस स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन केवल वे ही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी इन आज्ञाओं में से छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी का भी पालन करता है, उसका पालन करने को सिखाता है, वो स्वर्ग राज्य में बड़ा माना जाएगा। इसी दिशा में आज का पहला पाठ है। प्रभु कहते हैं, प्रभु इस्राएल का परम पावन ईश्वर उद्धारक ये कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर, मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूं और मार्ग में तुम्हारा पथ दर्शन करता हूं। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। प्रभु इस्राएलियों से कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते, तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्य हो जाती। उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता। लेकिन तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। हमें सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है। सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 3 में वाक्य 1 और 2 में वचन में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। प्रभु की आज्ञाओं का पालन हमें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करता है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 18 में हमें राजा हेzeकिया के बारे में पढ़ने को मिलता है। वाक्य 6 और 7 में, वह प्रभु से संयुक्त रहा और कभी उससे विमुख नहीं हो गया। वह मूसा को दी हुई प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता था। प्रभु उसके साथ रहा, वह अपने सब कामों में सफल हुआ। राजा हेzeकिया प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता था, इसीलिए प्रभु उसके साथ रहा और सब कामों में सफल हुआ। आज के पहले पाठ के द्वारा प्रभु हमें एक बहुत सशक्त संदेश देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं हमारे कल्याण के लिए हैं। प्रभु की आज्ञाएं हमारे कल्याण के लिए हैं। यिर्मयाह नबी अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। हमें इस दृष्टिकोण से प्रभु के आदेशों, प्रभु की आज्ञाओं को देखने की आवश्यकता है। जिस तरह एक प्रेमी पिता अपने बच्चों के लिए सोचता है, उसी तरह ईश्वर हमारे लिए सोचता है और ईश्वर हमें सही मार्ग दिखाता है, हमें सफल और सुखमय मार्ग दिखाता है। ईश्वर ने हमारे लिए आज्ञाएं दी हैं, नियम दिए हैं, गाइडेंस दिया है, ताकि हम उसका पालन करते हुए हमारे जीवन में सुख शांति का एहसास कर सके। प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती,
तुम्हें इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासियों को प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से लगाना चाहिए, हृदयंगम करना चाहिए, एक एक वचन पर विश्वास करना चाहिए, उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। जब हम उसको पालन करेंगे, प्रभु की सुरक्षा, प्रभु का संरक्षण हमारे ऊपर बना रहेगा। प्रभु हमारे लिए हर परिस्थिति को भलाई में परिवर्तित करेंगे। हम पढ़ेंगे रोमियों के पत्र की अध्याय 8 वाक्य 28 में, जो प्रभु से प्रेम करते हैं प्रभु उनके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित करते हैं। हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना सीखें। आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 11 से लिया गया था। हम यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 3 उसकी वाक्य 19 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई, लेकिन लोगों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। प्रभु यीशु के जमाने के यहूदियों की स्थिति कुछ ऐसी थी, अवस्था कुछ ऐसी थी। उनकी आंखें बंद थी, उनके कान बंद थे, उनके हृदय बंद थे, मन बंद थे। प्रभु यीशु ने चारों ओर घूम घूम कर ईश्वर के राज्य के रहस्यों को लोगों को सुनाया, लेकिन यहूदियों ने, विशेष करके फरीसियों और शास्त्रियों ने उनको सुना नहीं। प्रभु यीशु ने चारों ओर घूम घूम कर ईश्वर के सामर्थ्य को प्रकट किया, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया, लेकिन उन्होंने उसको देखा नहीं। वे अपने को ज्यादा समझदार समझते थे और यीशु को तुच्छ समझते थे। उस समय के यहूदियों की तुलना प्रभु यीशु आज एक सुंदर दृष्टांत के द्वारा करते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश है, जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। यीशु के जमाने के यहूदी भी ऐसे ही थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई अच्छा जवाब नहीं। आगे प्रभु कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता आया जो ना खाता और ना पीता है, और वे कहते हैं उसे अबदूत लगा है। यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में, मरु प्रदेश में रहता था, मधु खाता था, जंगल की चीजें खाता था, कठोर और तपस्या पूर्ण जीवन जीता था, और यहूदियों को पश्चाताप के लिए आह्वान किया। लेकिन फरीसी और सदूकी और विशेष करके शास्त्रियों ने यूहन्ना बपतिस्ता को सुना नहीं, उन्होंने कहा कि उसको अबदूत लगा है। आगे प्रभु कहते हैं, मानव पुत्र आया, यीशु आए जो खाता पीता है, और वे कहते हैं, देखो ये आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। यूहन्ना बपतिस्ता आया, उसके बाद यीशु आए, लेकिन उनके अंदर कोई जवाब नहीं था, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वे सोचते थे कि हम जानते हैं, नियम जानते हैं, ईश्वर के बारे में जानते हैं, और इसीलिए यीशु और यूहन्ना बपतिस्ता को कोई अच्छा जवाब देने में भी तत्पर नहीं थे। साधारण लोगों ने यूहन्ना बपतिस्ता के वचनों को स्वीकार किया और अपने पापों के लिए पश्चाताप किया। साधारण लोगों ने यीशु में ईश्वर को पहचाना और ईश्वर को धन्यवाद दिया, ईश्वर की स्तुति की और प्रभु यीशु के वचनों को सुना। अंत में प्रभु यीशु कहते हैं, किंतु ईश्वर की प्रज्ञा परिणामों द्वारा सही प्रमाणित हुई है। फरीसी और शास्त्री ये सोचते थे कि हम जानने वाले, हम जानते हैं, ये क्या जानता, ये तो बड़ा ही है, हम तो धर्म के ज्ञाता हैं, हम धार्मिक नियमों को जानते हैं, हमारे धर्म के इतिहास को जानते हैं, हम ज्ञानी हैं।
लेकिन प्रभु कहते हैं सच्चा ज्ञान जीवन के द्वारा प्रमाणित होता है। सच्चा ज्ञान जीवन के द्वारा प्रमाणित होता है। और यहूदियों से प्रभु कहते हैं कि तुम सोचते हो कि तुम ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हारा जीवन ऐसा प्रकट होता है मानो तुम अज्ञानी हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हम सबका आह्वान करते हैं कि हम प्रभु को सुनें, प्रभु को देखें, प्रभु को पहचानें और प्रभु के मार्ग पर चलना सीखें। हम प्रभु को जवाब दें। एक एक वचन के द्वारा प्रभु हमारे करीब आते हैं। एक एक वचन के द्वारा प्रभु हमारे हृदय पर दस्तक देते हैं, खटखटाते हैं, बोलते हैं मेरे लिए द्वार खोल दो। हम यहूदियों की तरह ना बने, बल्कि हम सुने, देखें, यीशु को पहचाने, अपने जीवन में यीशु के लिए स्थान दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। एक एक वचन के द्वारा तू हमारे हृदयों पर अपनी आज्ञाओं को, अपने नियमों को अंकित कर रहा है। एक एक वचन के द्वारा तू हमारा आह्वान करता है। एक एक वचन के लिए तू जवाब चाहता है। हमारे हृदय और मन को जागृत कर, हमारी आंखों को और तेज बना, ताकि हम देख सकें, हम सुन सकें, पहचान सकें और तुझे सकारात्मक जवाब दे सकें। ये प्रभु ये सुन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।